keto to Atkins, there are lots of diet in the market. मार्केट में अगर आप डाइट की बुक्स लेना चाहें या आप डाइटिशियन से सलाह करें तो आपको ऐसी कई सारी फैट लॉस डाइट मिलेंगी जो वादा करती हैं कि आपका वेट जो है वो चुटकियों में चला जाएगा। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं फैट लॉस डाइट या फैट डाइट्स के बारे में जो वादा करती हैं लेकिन उसके कितने नुकसान होते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि हेल्दी डाइट से ही हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव हो सकता है तो सब्सक्राइब दिस चैनल। और आज की जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि आजकल वेट लॉस जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट बन गया है। वेट लॉस करवाने के लिए आपको ऐसे हज़ारों एड्स जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो आपको क्विक वेट लॉस करवाने में मदद करेंगे। ऐसी डाइट्स जो है वो वादा करती हैं कि आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई डाइट नहीं लेनी पड़ेगी और आपका वेट चुटकियों में चला जाएगा। तो हमने आज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हम डाइट ले रहे हैं, अगर हम कोई डाइट को फॉलो करने वाले हैं तो वो फैट डाइट ना हो। सबसे पहले बात करते हैं कि एक कॉमन मैन को कैसे पता चलेगा कि ये डाइट फैट डाइट है और इससे मेरे को नुकसान होने वाला है। सबसे पहले जो उनका एडवर्टाइजमेंट होता है, इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि उसमें ऐसी बातें लिखी होती हैं जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, लेकिन आपको वो सुनने में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और आप उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। दूसरा, इट प्रॉमिस टू लूज योर वेट वेरी क्विकली, आपका वेट काफ़ी जल्दी लूज हो जाएगा और वो भी काफ़ी अच्छे नंबर से। अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन फूड, कुछ ऐसे फूड जो होते हैं वो बिल्कुल कट आउट कर देते हैं। रिजिड फूड कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं जो रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते। नो मेंशन ऑफ एक्सरसाइज, ऐसी डाइट जो आपको ये कहती है कि आपको एक्सरसाइज के बिना आपका वेट लॉस हम करवा देंगे, तो वो भी एक फैट डाइट की कैटेगरी में आती है। अब जानेंगे कि हमने जब ये फैट डाइट्स ले ली है तो इसका सबसे पहले क्या नुकसान होता है। हमारे को बहुत जल्दी नंबर्स देखने को मिलते हैं, हमारा 2 से 3 से 5 किलो बड़े आराम से लूज हो जाता है। लेकिन जो सबसे पहला जो वेट होता है वो जो आपका लूज होता है, वो पहला वेट जो होता है वो आपका वाटर लॉस होता है। आपकी बॉडी में से जब पानी की कमी होती है, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो जब ये आप खाएंगे ही नहीं तो पानी की कमी शुरू हो जाती है और यही वाटर लॉस आपको 1 से 2 किलो का वजन कम कर देता है। दूसरा, आपका मसल मास जो है वो डिक्रीज होने लगता है। मसल्स के अंदर एक एनर्जी को स्टोर करने की पावर होती है, जो हमारी जितनी भी एनर्जी है वो मसल्स में स्टोर होती है। तो लेकिन जब आप ऐसी फैट डाइट्स लेते हैं तो मसल लॉस होता है, और जब मसल लॉस होता है तो आपका वेट भी जो है वो स्केल में डाउन दिखने लगता है। ऐसी डाइट्स में ज़्यादातर नो कार्ब्स होते हैं, जो कि रियलिस्टिक गोल नहीं है। आप कभी ना कभी तो कार्ब खाएंगे, बिकॉज कार्ब इज़ वेरी असेंशियल फॉर द एनर्जी, और एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। फाइबर भी अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट में होता है, और जो काफ़ी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं दैट नीड्स दैट एनर्जी टू वर्क प्रॉपरली। लेकिन ऐसी डाइट जो है वो कार्ब्स को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो नो कार्ब डाइट रियलिस्टिक गोल नहीं है। कार्ब आपकी डाइट में ज़रूर होने चाहिए, एक प्रॉपर पोर्शन में होने चाहिए। अगर आप पोर्शन के साइज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन पोर्शन साइज। सो व्हेन डाइटर्स गो बैक टू देयर ओरिजिनल डाइट तो उनका वेट गेन हो जाता है, और वो जो वेट गेन होता है वो क्रेविंग के साथ होता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है आपकी बॉडी को। कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जो हाई प्रोटीन और लो कार्ब होती हैं। ऐसे हाई प्रोटीन डाइट्स में एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा डाला जाता है। एनिमल प्रोटीन को डालने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये कि उसके अंदर सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स भी आते हैं। तो यानी अगर आप ऐसी डाइट्स ले रहे हैं जो आपको एक एसेंशियल फूड ग्रुप से दूर कर रही है, यानी आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल आपका हटा के सिर्फ एनिमल प्रोटीन पे या प्रोसेस्ड फूड पे आपको रखा जा रहा है। प्रोसेस्ड फूड में भी आप देखेंगे कि आज की इंडस्ट्री में, आज की मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे पैकेज फूड हैं जिसमें लो फैट लिखा होता है, नो शुगर लिखा होता है, वेट लॉस लिखा होता है, और उसको हमारे को खरीदने के लिए प्रोवोक किया जाता है। लेकिन अगर आप उसके बैक साइड में देखेंगे, उनकी न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखेंगे, तो आप देखेंगे वो हाई इन सोडियम होते हैं, हाई इन ट्रांस फैट होते हैं, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और जब आप ऐसी हाई प्रोटीन डाइट पे जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है,
आपको सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बिकॉज आपकी डाइट में फाइबर्स जो है वो बहुत कम है। असेंशियल जो फूड ग्रुप होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गया, वो आपको एलिमिनेट कर दिया गया है। और इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो स्टारवेटिंग मोड में चली जाती है। स्टारवेटिंग मोड में जाने से उसके अंदर असेंशियल विटामिन मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, पोटेशियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिससे आपका जो एनर्जी लेवल है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। वहाँ से आपको बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से शुरुआत होती है वो क्रेविंग्स की। अगर आप ऐसी कोई डाइट ले रहे हैं जिसमें आपको ज़बरदस्त क्रेविंग हो रही है हाई फैट और हाई शुगर के लिए, तो आपको यू नीड टू वॉच योर डाइट एंड यू नीड टू स्टॉप दैट डाइट राइट नाउ। कुछ डाइट जो है वो आपको सिर्फ फैट पे रखती है, वो आपको कार्बोहाइड्रेट भी हटा देती है, प्रोटीन भी हटा देती है, ओनली फैट पार्ट। तो ये सोचिए जब आप इतना ज़्यादा फैट खाएंगे तो आपके हार्ट पे कितना प्रॉब्लम आएगी। सो जितनी भी क्रैश डाइट है वो आपकी बॉडी में एक शॉकिंग इफेक्ट डालती है। शॉकिंग इफेक्ट मतलब बॉडी एक ऐसे रूटीन में आ जाती है जिसकी वो यूज टू नहीं थी, और उसकी वजह से हो जाता है स्लो मेटाबॉलिज्म। और जब आपका मेटाबॉलिज्म इस तरह से स्लो हो जाता है, दिस इज़ अ डेंजर साइन ऑफ योर हेल्थ। आपकी हेल्थ पे अब आपका रिस्क फैक्टर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी आप क्रैश डाइट या फैट डाइट्स करेंगे तो आपको 3 चीज़ें आपकी बॉडी में आएंगी। एक तो बॉडी स्टार्वेशन मोड पे चली जाएगी, आपका मसल मास लॉस होने लगेगा, आपकी बॉडी को शॉकिंग इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो ऐसे रूटीन में जाएगी जिसकी वो यूज टू नहीं है। और तीसरा, इन दोनों के ड्रॉबैक से वो सर्वाइवल मोड में जाएगी जहाँ पे आपका स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। एंड स्लो मेटाबॉलिज्म इज द डेंजर सिग्नल फॉर योर हेल्थ। आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ऐसी डाइट लीजिए जो हमेशा आपको हेल्दी खाने की तरफ बढ़ाए। तो वेट लॉस करने के चक्कर में अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। ये वाली वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ कि जो डाइटर्स हैं वो ऐसी कौन सी 10 मिस्टेक करते हैं जिससे उनका वेट लॉस भी नहीं हो पाता, और उसमें काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं। तो हमने ऐसी फैट डाइट से बिल्कुल बच के रहना है। और ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी फूड ग्रुप को एक्सेस में लेंगे, चाहे वो कोई सा भी फूड ग्रुप हो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को एक्सेस में लेंगे तो उसका भी नुकसान है, प्रोटीन को एक्सेस में लेंगे उसका भी नुकसान है, और अगर हम फैट को एक्सेस में लेंगे तो उसका भी नुकसान है। और एक बात यहाँ पे मैं हाई प्रोटीन डाइट के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आजकल जो ट्रेंड है, जो न्यू ट्रेंड है, दैट इज़ हाई प्रोटीन डाइट। तो इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि कई लोग प्रोटीन को इंक्लूड करने के चक्कर में काफ़ी सारे प्रोटीन पाउडर्स का यूज़ भी करते हैं। एक्सेस ऑफ प्रोटीन कैन कॉज यू किडनी डैमेज। तो अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो प्लीज़ अपने डायटिशियन से या अपने डॉक्टर से उसकी एक रिकमेंडेड डोज में ही उस प्रोटीन को लीजिए। तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है, और उस हेल्दी लाइफस्टाइल में न्यूट्रिशन और फिटनेस 2 पिलर्स हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ। तो न्यूट्रिशन को भी इंक्लूड करिए, अच्छी डाइट को भी इंक्लूड करिए, और फिटनेस को भी इंक्लूड करिए, यानी एक्सरसाइज रिजीम अपना बना के रखिए। उसी से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और उसी से आपके ऑर्गन्स जो हैं वो हैप्पी रहते हैं। आपको जल्दी से क्रेविंग आती नहीं, एनर्जी आपकी मेंटेन रहती है, और आप ऐसी छोटी छोटी बीमारियों से बच जाते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो वेट लॉस को एक रियलिस्टिक गोल में कन्वर्ट करिए, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने टारगेट पे पहुंचिए, और आप देखेंगे कि वो वेट लॉस भी हो गया, एनर्जी भी अच्छे से आ गई, और आपकी चेहरा जो है, आपकी जो स्किन है वो ग्लोई भी है, और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आई होप आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे और फैट डाइट से दूर रहेंगे। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।